वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं आज से कुछ दिनों पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई तमिल फिल्म यानी कि पार्किंग के बारे में। तो हरीश कल्याण और एम एस भास्कर स्टारर फिल्म पार्किंग एक बहुत ही बेहतरीन या फिर कहें का अच्छी ड्रामा फिल्म है जो आपको तमिल के साथ साथ यहाँ पर हिंदी भाषा में भी जो है देखने को मिल जाएगी। फिल्म जो है एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन को पकड़ते हुए हमारे सामने एक थोड़ा सा लाउड बट बहुत ही इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग ड्रामा जो है पेश करती है। फिल्म ह्यूमन नेचर के एक ऐसे पहलू को हमारे सामने रखने की कोशिश करती है जिसको भले ही आपने जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, बट डेफिनेटली आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। एक आम आदमी, खास करके जब एक अपर मिडिल क्लास या फिर एक मिडिल क्लास बंदा जब कभी भी कोई लग्जरी आइटम ओन करता है तो उसके दिल में एक खुशी जरूर होती है। और अगर ये चीज कभी कोई कार या फिर कोई बाइक हो तो इस खुशी के साथ साथ कहीं ना कहीं एक डर भी आ जाता है। डर इस चीज का कि कहीं इस नई गाड़ी को कुछ हो ना जाए, कहीं स्क्रैच ना लग जाए, कहीं ठुक ना जाए। तो ये जो डर है वो उस चीज के साथ फ्री में आता है। भले ही साल भर बाद अगर उस गाड़ी को ठुक भी जाए तब भी उस बंदे को कोई ना फर्क पड़े, बट नई गाड़ी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब भले ही उसने उस गाड़ी को शौक में लिया हो या फिर अपने जरूरत के लिए लिया हो, पर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में उसके दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि मैं जहां पर रहता हूं, मैं जहां पर काम करता हूं, वहां पर एटलीस्ट लोगों को यह लगना चाहिए कि हाँ, मैंने एक नई गाड़ी ली है। हो सकता है कि वो इस चीज को लेकर कोई शो ऑफ नहीं करना चाहता हो, पर कहीं कोई ये ना बोल दे कि ये कहीं कोई पुरानी गाड़ी तो नहीं है। तो एक जो नई गाड़ी के साथ ये जो खुशी आती है, ये जो डर आता है, ये जो एक एक्स्ट्रा केयर आती है, इन सभी चीजों के नीचे जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही पतली सी लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है अहंकार की। और अगर वो लेयर किसी भी तरीके से ट्रिगर हो जाती है तो चीजें कितनी बदतर तरीके से आगे बढ़ सकती है, उसे इस फिल्म में बहुत रियलिस्टिक तरीके से नहीं दिखाया गया है। हाँ, डेफिनेटली यहां पर इस बहुत ही रिलेटेबल फैक्टर को लेते हुए डायरेक्टर साहब ने हमें इस कहानी का एक हिस्सा बना दिया है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही रिलेटेबल है, हम आसपास में हर जगह देखते आते हैं। तो इस सिचुएशन में कैरेक्टर्स को डालते हुए कैरेक्टर्स को हमारे साथ पूरी तरीके से जोड़ दिया गया है, क्योंकि कैरेक्टर्स यहां पर सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं उन कैरेक्टर्स के अंदर हम अपने आप को जो है देखने लगते हैं। किसी सिचुएशन में डेफिनेटली लगेगा कि नहीं, ये तो हम लोग कभी नहीं करेंगे, बट कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी रहेगी आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे सिचुएशन में मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। तो एक रिलेटेबल सिचुएशन को पकड़ते हुए कहानी का हमें हिस्सा बनाया गया, और उसके बाद यहां पर जो ड्रामा प्रेजेंट किया गया है वो काफी हद तक फिल्मी है। वहां पर काफी बार काफी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो हो सकता है कि रियल लाइफ में अगर आप पकड़ के चलोगे तो थोड़ी सी ज्यादा होती हुई नजर आएंगी, पर उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर वो जो ड्रामा है वो सही में काफी इंगेजिंग है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट तरीके से लिखा गया है, जहां पर अच्छे ड्रामा के साथ साथ सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ बहुत ही टेंशन और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी जो हैं फिल्म में देखने को मिलते हैं। फिल्म का डायरेक्शन मैं कहूंगा कि इस फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर कुछ कुछ ऐसे सीन्स थे, कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिनका कंक्लूजन क्या बनने वाला है वो मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था। शायद आप में से भी काफी लोग प्रिडिक्ट कर लोगे, पर डायरेक्टर ने जिस तरीके का काम किया है, जो परफॉर्मेंसेस निकाली हैं, वो इतनी बेहतरीन है कि भले ही चीजें प्रिडिक्टेबल हो चुकी हैं, बट फिर भी वो टेंशन, वो इमोशन, वो हर एक चीज जो है हमारे तक पहुंचने में कामयाब रहती है। इतना ही नहीं, इस ड्रामा के बीच में, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप के बीच में इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसे भी फिल्म दिखाने में काफी हद तक कामयाब रहती है। किस तरीके से ये दोनों ही कैरेक्टर हर एक मोड़ पे जाने के बाद सोचते हैं कि चलो इस दलदल से बाहर निकला जाए, पर उनके अंदर का ये जो अहंकार जो अब ट्रिगर हो चुका है वो उन्हें किस तरीके से इस दलदल में बार बार खींच रहा है, वो उन्हें किस तरीके से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़ाई को भी जो है फिल्म के अंदर काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। दोनों ही लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस मैं कहूंगा बहुत ही बेहतरीन थी। दोनों ही एक्टर्स को देखा जाए एक रिलेटेबल सिचुएशन के अंदर एक बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देनी थी, और जब ड्रामा शिफ्ट करता था थोड़े लाउड टोन पर तो वहां पर जो है उसी तरीके का परफॉर्मेंस भी देना था। तो काइंड ऑफ उनके परफॉर्मेंस के अंदर ही आप देखोगे तो एक शिफ्ट जो है यहां पर डिमांड कर रही थी स्क्रिप्ट, और उसे उन दोनों ही एक्टर्स ने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है, और एक बहुत ही कन्विंसिंग और बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस देने में दोनों कामयाब रहे हैं। ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म पार्किंग डेफिनेटली एक अच्छी फिल्म है। अगर आपको कुछ एक अच्छा ड्रामा, क्लीन ड्रामा देखना है जिसके अंदर ड्रामा हो, रिलेटेबल फैक्टर हो, एट द सेम टाइम थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा थ्रिल हो, तो आप इस फिल्म को डेफिनेटली एक बार देख सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।